आज हम पढ़ें डेली करंट अफेयर्स 3 सितंबर 2021 का। 3 सितंबर 2021 का करंट अफेयर्स है। इसका पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल्स जयपुर का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल्स जयपुर? इसका आंसर है डॉक्टर रवि कुमार गोयल को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल्स जयपुर का चेयरमैन डॉक्टर रवि कुमार गोयल को नियुक्त किया गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिससे रिलेटेड हैं, उसको हम देखेंगे। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो है, फर्स्ट है हमारे पास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल्स जयपुर का चेयरमैन डॉक्टर रवि कुमार गोयल को नियुक्त किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल्स IIM, जिसको हम IIM बोलते हैं, IIM का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल्स। देश में 52 ब्रांच में से 10,000 से ज्यादा सदस्य हैं। 52 ब्रांच हैं और 10,000 से ज्यादा सदस्य हैं IIMM में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल्स में। IIMM के वह पूर्व चेयरमैन महेश मोहंती की जगह लेंगे। पहले पूर्व चेयरमैन महेश मोहंती थे, उनकी जगह पर डॉक्टर रवि कुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में कितने लोगों को रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? हाउ मैनी पीपल वेयर गिवन द रेमंड मैग्सेसे अवार्ड इन द ईयर 2021? इसका आंसर है 5। वर्ष 2021 में 5 लोगों को रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो ये है कि वर्ष 2021 में 5 लोगों को रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, जो कि मनीला के रेमंड मैग्सेसे केंद्र में 28 नवंबर के कार्यक्रम के दौरान दिए जाएंगे। इस वर्ष यह सम्मान मोहम्मद अमजद साकिब, फिरदौसी कादरी, स्टीवन मुंशी, वाचडॉग रॉबर्टो बेलोन को दिया गया है। रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का सर्वोच्च सम्मान है, जो कि तीसरे फिलीपींस राष्ट्रपति की समृद्धि और नेतृत्व के उदाहरण का जश्न मनाने के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी? वो बिकेम द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क। इसका आंसर है कैथी होचुल। न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कैथी होचुल बनी। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास हैं वो ये है, कैथी होचुल को न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर का पद दिया गया। कैथी होचुल को एड्रयू क्यूमो की जगह नियुक्त किया गया। एड्रयू क्यूमो, जो कि न्यूयॉर्क के 57वीं गवर्नर बनी हैं, 57। क्यूमो को यौन दुराचार के आरोपों की वजह से पद से इस्तीफा देना पड़ा था। न्यूयॉर्क की राजधानी का नाम है एल्बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? सिद्धार्थ शुक्ला हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज ही अ फेमस? इसका आंसर अभिनेता, एक्टर। सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। इससे रिलेटेड पॉइंट है, बिग बॉस 13 के हाल ही में विजेता बने भारतीय अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ। उन्होंने बालिका वधू, दिल से दिल तक जैसे दैनिक धारावाहिकों में अभिनेता का रोल किया था। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया जैसी फिल्म का भी एक अभिनय किया। वह झलक दिखला जा 6, फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस 13 जैसे रियलिटी शो में अपने अभिनय के लिए भी लोकप्रिय हैं। POS व्यवसाय के लिए भारत पे ने किस बैंक के साथ समझौता किया? विथ विच बैंक डिड भारत पे टाई अप फॉर POS बिजनेस? इसका आंसर एक्सिस बैंक के साथ। POS व्यवसाय के लिए भारत पे ने एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। इससे रिलेटेड पॉइंट हमारे पास है, एक्सिस बैंक ने भारत स्वाइप नाम के भारत पे के पॉइंट ऑफ सेल, जिसको हम POS बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल वेबसाइट के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत एक्सिस बैंक भारत स्वाइप का अधिग्रहण करने वाला बैंक बनकर भारत पे से जुड़े व्यापारियों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड की स्वीकृति सेवाएं प्रदान करेगा। भारत पे की POS मशीन 16 शहरों में 1 लाख तक का स्थायी आधार प्रदान करती है, जो कि प्रतिमाह लगभग 1400 करोड़ रुपए का प्रसंस्करण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the new chairman of the Central Board of Direct Tax? इसका आंसर JB महापात्रा को। केंद्रीय प्रत्यक्ष
कर बोर्ड का नया चेयरमैन जेबी महापात्रा को नियुक्त किया गया। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में IRS अधिकारी जेबी महापात्र को नियुक्त किया गया। इससे पहले वह CBDT के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। वह 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो कि साल 2021 मई से PC मोदी का कार्यकाल समाप्त होने की वजह से वह अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की? Which country's president declared a food emergency due to the foreign exchange crisis? इसका आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, श्रीलंका देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने देश में चीनी, चावल और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की जमाखोरी का मुकाबला करने के लिए आपातकालीन नियमों के आदेश जारी किए हैं। श्रीलंका की राजधानी का नाम श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया चलता है। श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। श्रीलंका देश के राष्ट्रपति विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने देश में चीनी, चावल और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्रियों की जमाखोरी का मुकाबला करने के लिए आपातकालीन नियमों के आदेश जारी किए। और श्रीलंका की राजधानी का नाम श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी है और श्रीलंका की मुद्रा का नाम श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अलगाववादी हुर्रियत नेता का 192 की वर्ष की आयु में निधन हुआ? विच सेपरेटिस्ट हुर्रियत लीडर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92? इसका आंसर है सैयद अली शाह गिलानी। सैयद अली शाह गिलानी अलगाववादी हुर्रियत नेता जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वयोवृद्ध कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रमुख थे, जिन्होंने पाकिस्तान के ओरिएंटल कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। सैयद अली गिलानी का जन्म 29 सितंबर 1929 को बांदीपोरा तहसील के जूरी मुंज गांव के सैयद पीर शाह गिलानी के घर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने गूगल और एप्पल भुगतान एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया? विच कंट्री बैंड गूगल एंड एप्पल पेमेंट एप्लीकेशंस? इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने गूगल एवं एप्पल भुगतान एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया। इससे रिलेटेड हमारे पास जो पॉइंट हैं वो ये हैं। दक्षिण कोरिया ने गूगल और एप्पल भुगतान एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया। इसके तहत दक्षिण कोरिया ने एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर के एकाधिकार को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति मून जे इन की मंजूरी के तहत जहां कानून पारित किया है। दक्षिण कोरिया ने यह कदम एप्पल और गूगल के भुगतान सिस्टम के तहत सब्सक्रिप्शन की बिक्री पर 30% तक कमीशन चार्ज करने की वैश्विक आलोचना के आधार पर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव सेलिंग प्लेयर इन प्रो कबड्डी लीग? इसका आंसर है प्रदीप नरवाल। प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी प्रदीप नरवाल बने हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। प्रदीप नरवाल प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने वर्ष 2018 में 1.51 करोड़ में बिके मोनू गोयत का रिकॉर्ड तोड़ा है। प्रदीप नरवाल को प्रो कबड्डी लीग के लिए 1.65 करोड़ रुपए में खरीदा गया, जो कि गांव एडाना के किसान धर्मवीर के बेटे हैं, जिन्होंने कबड्डी की शुरुआत वारू राम स्टेडियम से की थी, जिन्हें कबड्डी खेलने की प्रेरणा अपने चचेरे भाई रविंद्र उर्फ विजेंद्र और कोच नरेश से मिली थी।